प्यार केवल पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी यह त्याग और बलिदान की वो चिंगारी होता है जो इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाता है। यह कहानी है 17वीं सदी के हिमाचल की, जब पहाड़ों की घाटियां वीरता और प्रेम की गाथाओं से गूंजती थी। यह कहानी है थुंडल गांव के दो वीर भाइयों लाला और बोइया की, और एक ऐसी स्त्री की जिसने प्रेम के नाम पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। लाला और बोइया दोनों ही निडर योद्धा थे। हिमाचल के थुंडल गांव और आसपास के इलाकों में उनकी बहादुरी के चर्चे थे। ठोडा यानी पारंपरिक युद्ध क्रीड़ा में वे अजय माने जाते थे, लेकिन भाग्य की किताब में कुछ और ही लिखा हुआ था। जी हां, एक दिन जब ये दोनों भाई बलसन राज्य के खोड़ा गांव में ठोडा प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे तो वहां एक अनोखी घटना घटी। भीड़ के बीच रंग बिरंगे कपड़ों में एक सजी स्त्री खड़ी थी। लाल कमीज, पीले दुपट्टे, लंबे झुमके और हाथ में हुक्का। उसका सौंदर्य किसी अप्सरा से कम नहीं था। बोइया की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी दुनिया ही बदल गई। दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने लाला से पूछा, भैया यह कौन है? लाला मुस्कुराया, यह घेनथू है, पम्मू की बेटी और माशू गांव की बहू। बोइया के लिए यह सुनना आसान नहीं था, लेकिन दिल कब किसी की सुनता है। प्रतियोगिता शुरू हुई, लेकिन उसका मन तो घेनथू की आंखों में उलझ गया था। खेल के दौरान जब उसने उसकी ओर देखा तो घेनथू भी उसकी ओर ताक रही थी। आंखें मिली और वहीं सब कुछ तय हो गया। प्रेम का बीज दोनों के दिलों में एक साथ अंकुरित हो गया। लेकिन घेनथू किसी और की पत्नी थी। क्या ये प्रेम संभव था? समाज, मर्यादा, परंपराएं, इन सब के बंधन थे। लेकिन प्यार जब अपने उफान पर होता है तो वह सब बंधन तोड़ने की हिम्मत रखता है। जब रात का अंधेरा घना हुआ, वह अपने सपनों को जीने के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए लाला और बोइया के साथ थुंडल चल पड़ी। कई दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर वो समय आया जिसने इस प्रेम कथा को इतिहास बना दिया। राजा जुब्बल के 18 सेवक, जो घेनथू की सुंदरता के चर्चे सुन चुके थे, थुंडल गांव पहुंचे। उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की, बोइया का अपमान किया और पूरे गांव के सामने उसका उपहास उड़ाया। यह सहना असंभव था। लाला और बोइया का खून खौल उठा। वे योद्धा थे, सम्मान के लिए जीते थे। उन्होंने उन 18 सेवकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब यह गांव उनके लिए सुरक्षित नहीं था। राजा का क्रोध कभी भी उन पर टूट सकता था। गांव वालों ने उनसे विनती की कि वे कुछ समय के लिए गांव छोड़ दें। गांव की भलाई के लिए वे दोनों भाई और घेनथू थुंडल को छोड़कर कुठार चले गए। नया गांव, नई जिंदगी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन शायद भाग्य को यह प्रेम मंजूर नहीं था। एक दिन अचानक बोइया की मृत्यु हो गई। घेनथू के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। वह जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आई थी, अब वह नहीं रहा। अब जीने का क्या ही अर्थ था? उसने अपना निर्णय लिया, वह सती होगी। प्रेम के नाम पर अपने प्रीतम के साथ जलकर एक हो जाएगी। जब राजा कुठार ने सुना कि घेनथू सती होना चाहती है तो उसने कहा कि यह यज्ञ यहीं कुठार में हो। लेकिन घेनथू ने मना कर दिया। हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा गांव थुंडल है, मैं वहीं सती होंगी। और फिर पूरे विधि विधान के साथ वह बोइया की चिता पर बैठ गई। आग की लपटों में घेनथू का प्रेम अमर हो गया। आज भी हिमाचल की पहाड़ियों में वह स्थान पवित्र माना जाता है जहां घेनथू सती हुई थी। कहते हैं वहां आज भी हवाओं में उसका प्रेम गूंजता है। यह कहानी केवल एक स्त्री के बलिदान की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो अमर हो गया। यह सिखाता है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं, यह त्याग का, बलिदान का और सच्चे समर्पण का प्रतीक भी है।